अभी एक और खबर आ गई है, एक स्टिंग सामने आया है टाइम्स नाउ का, जिसमें कि चंपत राय के सहयोगी ने दान सीधे उन तक पहुंचाने, सीसीटीवी कैमरे से बचाकर दान देने की व्यवस्था करने और बिना बिल के सोना चांदी स्वीकार करने की बात कही है। ये जो अब चीजें सामने आई है, ये तो और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने वाली है। कहीं ना कहीं जितना ज्यादा ये इस केस की परतने मतलब करते हैं, जितना ज्यादा इस केस में परतने मतलब तमाम तरह की चीजें सामने आ रही, उससे उतना ही ज्यादा भाजपा आप फंसती हुई चली आ रही है पूरी तरह से। जो फीडबैक है, जो फीडबैक है, और अगर ये लोग वास्तव में, जैसा भी मैं एक चैनल की डिबेट में था और यहाँ टॉपिक ये था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो उन्होंने कैलकुलेशन करके दिखाया कि जब 16 या 17 अप्रैल 2026 को, जिसको महिला आरक्षण विधेयक कह रहे थे, लेकिन दरअसल वो डीलिमिटेशन बिल था। डीलिमिटेशन बिल जब गिरा था तो उसके पक्ष में 298 वोट पड़े थे, जबकि एनडीए के पास 293 थे। तो उनका लॉजिक ये था कि 5 ही सांसद ज्यादा थे, कांग्रेस विपक्ष के 5 सांसद सत्ता पक्ष की तरफ आ गए थे, और इस बिल को पास कराने के लिए 360 के करीब सांसद और चाहिए, मतलब 60 सांसदों की कमी थी, जिसमें उनका कहना था कि भाई 6 तो शिवसेना के आ गए, 20 टीएमसी के आ गए, तो 26 का जुगाड़ हो गया है। 28 ये लोग मान के चल रहे हैं कि 28 जो है वो भी आ जाएंगे मिलके। डीएमके को भी मान रहे हैं कि डीएमके भी अब मानसून सत्र में जो 20-21 जुलाई से शुरू हो रहा है उसमें इनके साथ शामिल हो जाएंगे, और फिर जो है 10-12 सांसद हैं, और वहां तमाम लोग ये दावा कर रहे थे कि भाई 10-12 सांसद तो भाजपा तोड़ ही सकती है। लेकिन अगर ऐसा होता है, फिर सवाल उठता है कि अभी एक और खबर आ गई है, एक स्टिंग सामने आया है टाइम्स नाउ का, जिसमें कि चंपत राय के सहयोगी ने दान सीधे उन तक पहुंचाने, सीसीटीवी कैमरे से बचाकर दान देने की व्यवस्था करने और बिना बिल के सोना चांदी स्वीकार करने की बात कही है। ये जो अब चीजें सामने आई है, ये तो और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने वाली है। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं अब ये न आप पढ़ लीजिएगा यूरोपियन हिस्ट्री, बैटल ऑफ वाटरलू। तो लगता है कि ये व्हाट बैटल ऑफ वाटरलू मूवमेंट होने जा रहा है भारत की राजनीति में। और ये जो चीजें अब साफ सामने आ रही, मैंने कहा जितने दिन बीत रहे हैं, जितने तरह के खुलासे हो रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ाने वाले हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। अब इस स्टिंग के बाद, इस स्टिंग में जिस प्रद्युम्न नाम के व्यक्ति का दावा किया गया है, जो ये कह रहा है कि आपको बिना रसीद वाले सोने चांदी को भी आप दान कर सकते हैं सीसीटीवी से बचा के, तो तब मतलब उसमें स्टिंग में गया होगा कि भाई हमको दान देना है, बिना रसीद का हमको देना चाहते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, इससे एक चीज लग रही है कि अयोध्या में अभी बहुत सी ऐसी चीजें सामने आने बाकी हैं, बहुत सी ऐसी चीजें सामने आने बाकी होंगी जिनकी कल्पना हमने आपने नहीं की थी। मैं बता रहा हूं कि जब ये कल जानकारी आई कि भाई नौकरी पाने के लिए भी, ट्रस्ट में नौकरी पाने के लिए भी लोगों को घूस देना पड़ता था, तो बड़ा चौंकाने वाली जानकारी थी। अब उसमें एक शिवांक त्रिपाठी नाम का लड़का सामने आया, उसने तमाम चैनलों को इंटरव्यू दिया है, वो दावा कर रहा है। और अगर इस तरह से बिना सीसीटीवी के भी आप जाके दान दे रहे हो, तो भैया मुझे लगता है कि ये जो है हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है। बेहतर तो यही होता अगर मोदी जी और योगी जी ये कहते, खुद कह देते कि भैया, सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर देते कि भाई साहब इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी हमको करना है, तो एक काम करिए, सुप्रीम कोर्ट के एक जज की अध्यक्षता में सीबीआई से जांच करा लीजिए, तभी इस मामले में सच आएगा। लेकिन पता नहीं क्यों योगी आदित्यनाथ इस मामले में सीबीआई की जांच कराने के लिए रिकमेंडेशन क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि देखिए दो ही तरीके से सीबीआई जांच हो सकती है, जब तक राज्य सरकार खुद अनुरोध न करे, या कोर्ट की तरफ से, कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में
कई वकील गए हुए हैं, उनकी वकील की सुनवाई कब होती है। तो अगर अगर वास्तव में ईमानदार हैं ये लोग, चाहते हैं कि इस पूरी घटना का सच सामने आए, क्योंकि जिस तरह से सच टुकड़ों टुकड़ों में बाहर आ रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी की छवि, विश्व हिंदू परिषद की छवि और आरएसएस की छवि, सबकी छवि हर रोज धूमिल हो रही है। और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला भी आदमी अब समझ रहा है, वो बड़ा दुखी है, बहुत दुखी है, वो अंदर से बहुत दुखी है कि भैया हमने जो रामलला के यहाँ जाकर चंदा दिया था, चढ़ावा दिया था, उसमें चोरी हो रही है। तो जब प्रभु श्री राम को दिया गया धन दान वो सुरक्षित नहीं है। तो आज आरएसएस ने, बताइए, 7 जून से इसकी मीडिया में चर्चा हो रही है, आखिरकार 3 जुलाई को आरएसएस ने माना कि जो चढ़ावे में चोरी की घटना हुई है, इससे हिंदू जनमानस को की भावनाओं को बहुत दुख पहुंचा है। तो अब देखते हैं, बड़ी संख्या में दर्शक जुड़े, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा में कीर्ति निधि पांडे जुड़े, उनका भी धन्यवाद। आनंद तिवारी जी भी जुड़े, उनका भी धन्यवाद। और मनीष शर्मा भी जुड़े, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस खबर पर हम नजर बनाए हुए हैं, फिर मिलते हैं किसी और बड़ी जो घटनाक्रम आता है अगर, तो उसको लेके हम एक लाइव डिबेट लेके आते हैं। आप सभी दर्शकों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।